बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी जो हमारे DHMS होम्योपैथिक सिलेबस के फर्स्ट ईयर की रेमेडी भी है, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है एपिकॉकोना। एपिकॉकोना जिसको सिंपली एपिकॉक रूट कहा जाता है। पूरा नाम इसका एपिकॉकोना है। हमारे मटीरिया मेडिका में रेपरेटरीज में इसको एपिकॉक के नाम से जाना जाता है। ये हमारी रेमेडी प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखती है, यानी इस मेडिसिन की जो सोर्स है, सोर्स वो प्लांट किंगडम है। और प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, प्लांट किंगडम और प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स। क्योंकि प्लांट है तो इसकी फैमिली रूबिएसी, इसकी फैमिली का नाम है रूबिएसी। रूबिएसी फैमिली या खानदान से इस हमारी मेडिसिन का ताल्लुक है। इसको डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हानीमैन ने खुद 1805 यानी 1805 में डॉक्टर हानीमैन ने इसको होम्योपैथिक सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया। उन्होंने इसकी प्रूविंग की। इस मेडिसिन का जो टेम्परामेंट है वो इरिटेबल होता है, और बाई थर्मल रिलेशन अगर हम देखें तो ये चिल रेमेडी है। यानी हमारी कुछ रेमेडीज हॉट होती हैं, कुछ चिल होती हैं, तो ये कोल्ड या चिल थर्मल रिएक्शन में फॉल करती है। अब डॉक्टर साहब इसके बाद इसकी जो फिजियोग्नोमी है, फिजियोग्नोमी कहते हैं कि किस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये फेयर है, ये सूटेबल है। तो फेयर और फैटी और चिली लोगों के लिए ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच करती है। फेयर, फैट और कोल्ड थर्मल यानी चिली मरीजों की फिजियोग्नोमी के साथ ये मैच करती है। इसके बाद इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ज़ाहिर है ये प्लांट है, प्लांट के अंदर अल्कलाइड्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अल्कलाइड्स होते हैं। उन्हीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बदौलत प्रूविंग के दौरान हेल्दी ह्यूमन में चेंजेस आती हैं जिनको पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस कहा जाता है। और फिर उन्हीं चेंजेस की बिना पर बॉडी अपना इजहार करती है, एक्सप्रेशन करती है, मैनिफेस्टेशंस करती है, जिसको साइन एंड सिम्टम्स कहा जाता है। तो डॉक्टर साहबान जहाँ पर भी हमें साइन एंड सिम्टम मिलते हैं मटीरिया मेडिका में, उसके पीछे चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो मिनरल है, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का किरदार होता है, जिसको हम मोड ऑफ एक्शन या फिजियोलॉजिकल एक्शन कह सकते हैं। अब इस प्लांट में यानी एपिकॉक में वैसे तो बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है वो एमेटीन है। एमेटीन, EMATINE, एमेटीन, एमेटीन, एमेटीन ये इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। अब ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट करता क्या है, ये जो इसकी फार्माकोडायनामिक्स है यानी सीट ऑफ एक्शन, फार्माकोडायनामिक्स ये है, इसका ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एमेटीन ब्रेन में एक्ट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा पर, और फिर उसके जरिए हमारी जो 10th क्रेनियल नर्व्स है, हमारी जो 10वीं आसाबी नर्व्स है, 10th क्रेनियल नर्व्स, जिसको आमतौर पर वेगस नर्व्स कहा जाता है, वेगस नर्व्स 10th नर्व, ये बड़ी नर्व है। इसी को नीमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहा जाता है। नीमोगैस्ट्रिक नर्व यानी नीम का मतलब लंग्स, गैस्टर का मतलब स्टोमिक, तो स्टोमिक, लंग्स, हार्ट, इन 3 ऑर्गन्स को मेनली ये सप्लाई हो रही होती है, GIT को, हार्ट को और लंग्स को। इसकी वजह से 2 ब्रांचेज होती हैं, राइट और लेफ्ट नीमोगैस्ट्रिक नर्व्स, वेगस नर्व्स। अब इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स
एमाटीन, इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एमाटीन एक्ट करेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू नीमोगैस्ट्रिक नर्व्स पर। डॉक्टर बोरिक ने अपनी पहली लाइन में लिखा है कि ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एक्ट करता है नीमोगैस्ट्रिक नर्व्स पर और फिर इरिटेशन काज कर देता है, इस नर्व्स के जरिए इरिटेशन काज कर देता है, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन काज करता है स्टोमिक की, क्योंकि स्टोमिक को ये सप्लाई हो रही है नीम ओ गैस्टर, गैस्टर का मतलब स्टोमिक। मैं थोड़ा सा इसकी पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिजियोलॉजिकल एक्शन, ताकि हमें याद रहे। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एमाटीन नर्वस सिस्टम के मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू 10th वेगस नर्व्स पर एक्ट करता है नीमोगैस्ट्रिक नर्व्स पर, और नीमोगैस्ट्रिक नर्व्स फिर इरिटेट करती है स्टोमिक को, और स्टोमिक में स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि ये हमारी जो चेस्ट मसल्स हैं ये और बाकी ये तमाम स्टोमिक को कंट्रैक्ट कराते हैं, तो स्टोमिक में स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है और स्टोमिक के पास जो मटेरियल होता है वो उसको फोर्सफुली एक्सपेल आउट कर देता है, फोर्सफुली एक्सपेल आउट कर देता है, जिसको हम कहते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग वोमिटिंग की डेफिनेशन यही है कि फोर्सफुल एक्सपेल्शन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स, फोर्सफुल एक्सपेल्शन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स थ्रू द ओरल कैविटी। गैस्ट्रिक के पास, स्टोमिक के पास जो भी कंटेंट्स हैं वो उनको ओरल कैविटी के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दे, दिस इज कॉल्ड वोमिटिंग। और अगर कंटेंट्स ना हो तो जस्ट फीलिंग्स आ रही हो तो उसको हम नोजिया कहते हैं, नोजिया, नोजिया। यही वजह है कि डॉक्टर साहबान इस मेडिसिन की जो की नोट है, एपिकाक है, वो है नोजिया एंड वोमिटिंग, परसिस्टेंट नोजिया एंड वोमिटिंग, न खत्म होने वाली उल्टी और कै या मतली। हर किताब में, हर मटेरियल मेडिका की बुक में ये लिखा हुआ है। तो क्यों हो रही होती है कि इसकी प्रूविंग के दौरान ये पैथोलॉजिकल चेंजेस सामने आई कि इसका जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है एमाटीन, वो नर्वस सिस्टम मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू नीमोगैस्ट्रिक नर्व्स को स्टिमुलेट करता है। इस नर्व्स के स्टिमुलेट होने से स्टोमिक इरिटेट होता है, स्पैज्मोडिक कंट्रैक्शन में जाता है और स्टोमिक के पास जो कुछ होता है वो उसको एक्सपेल आउट कर देता है, दिस इज कॉल्ड वोमिटिंग। अब ये तो इसका क्रूड एक्शन है, ये तो इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है। जब हम इसको फिजियोलॉजिकल डोजेज में देते हैं, यानी क्रूड डोजेज में, तो इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन ये है। एलोपैथिक में, एलोपैथिक की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी इसका नाम शामिल है, वहां पर लिखा हुआ है एपिकॉक सिरप। अभी भी अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर्स की प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एपिकॉक सिरप। उसमें जो कि एमाटीन है, सिरप में भी एमाटीन। तो एलोपैथिक तरीका इलाज में इसी एपिकॉक को वोमिटिंग काज करने के लिए जमाना कदीम से इस्तेमाल किया जाता रहा है। आजकल तो और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड साल्ट आ गए हैं। पहले जो होता था कि अगर किसी शख्स ने कोई जहरीला खाना खा लिया, कोई टॉक्सिक एजेंट खा लिया, उसके स्टोमिक को वॉश कराने के लिए, उसके स्टोमिक को खाली करने के लिए एपिकॉक सिरप पिलाया जाता था। यही जो हमारी मेडिसिन है, क्रूड में एपिकॉक सिरप पिलाया जाता था, तो उसके स्टोमिक के पास जो कुछ होता था वो उसको वोमिट करा देता था। और इस मेडिकल लैंग्वेज में वोमिटिंग को या इस एक्शन को कहते हैं एमिसिस। एमिसिस, EMESIS, एमिसिस। यानी इसको, जिसको हम इंग्लिश में सादी जुबान में कै कहते हैं, उल्टी कहते हैं, इसको इंग्लिश में वॉमिटिंग कहते हैं, इसी को मेडिकल में एमिसिस कहते हैं। अब एलोपैथिक में
एपिकॉक इज एन एमेटिक एजेंट। एलोपैथिक तरीका इलाज में यही एपिकॉक, इट इज एन एमेटिक एजेंट, ये एक एमेटिक एजेंट है, यानी एमेसिस काज करता है। हनीमैन ने इससे क्या फायदा उठाया, उसने इसको पोटेंटाइज किया, इसकी क्रूड फॉर्म को पोटेंटाइज किया, मसलन 6x 12x 30C 200C एटसेट्रा। उसने इसको पोटेंटाइज किया और इसको पोटेंटाइज्ड फॉर्म में अप्लाई कराया अपनी फिलॉसफी के रूल सेमेलिया सेबेलिपस क्यूरेंटर के तहत, कि चूंकि हमारी फिलॉसफी कहती है कि लाइक्स की और लाइक्स, चूंकि एमेटीन एमेसिस काज करती है, एमेटीन एमेसिस काज करती है, ये तो अब हमारे पास प्रूफ आ गया ना, हमारे पास अपनी प्रूविंग भी है, हमारे पास एलोपैथिक तरीका इलाज में भी लिखा हुआ है उनकी एपिकॉक सीरप में कि ये एमेटिक एजेंट है, ये एमेसिस काज करती है, वोमिटिंग काज करती है, प्रूव हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसी को पोटेंटाइज्ड करके, इसको डायनामाइज्ड करके, इसकी डायनामाइज्ड फॉर्म, इसकी पोटेंटाइज्ड फॉर्म जब हम यूज कराते हैं पेशेंट में, लेकिन हमारे पास जो पेशेंट क्लिनिक पे आया हुआ होता है वो एपिका खा के नहीं आया होता, पॉइंट टू बी नोटेड डॉक्टर साहबान, वो एपिका खा के नहीं आ रहा था। नेचुरली किसी भी टॉक्सिक एजेंट की वजह से, नेचुरली किसी भी पैथोलॉजिकल एजेंट की वजह से, नेचुरली उसका स्टोमिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, वो एमेसिस की हालत में होता है, वोमिटिंग की हालत में होता है, तो हम उसको यही एपिकॉक यानी एमेटिन पोटेंटाइज्ड करके जब देते हैं, तो हमारी फिलॉसफी किताब उसी रूट से, यानी नर्वस सिस्टम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स के जरिए स्टमक की अननेसेसरी और फ्रीक्वेंट स्पैस्मोडिक कंट्रैक्शन को रोकता है। तो जब वो कंट्रैक्शन रुक जाती है तो पेशेंट वोमिट करना बंद कर देता है और वो कहते हैं जी मुझे रिलीफ है। अब हमें समझ आया कि क्रूड फॉर्म में क्योंकि ये एमेटिन है तो ये एमेसिस काज करती है, पोटेंटाइज्ड फॉर्म में उसी एमेसिस को कंट्रोल करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलोपैथिक में ये एज ए एमेटिक एजेंट इस्तेमाल होता है क्रूड फॉर्म में, होम्योपैथी में ये एक एंटी एमेटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है इन पोटेंसी में, यानी एलोपैथ इसको क्रूड फॉर्म में फिजियोलॉजिकल डोजेस में एज एन एमेटिक एजेंट इस्तेमाल कराता है, होम्योपैथ इसको पोटेंसी में एंटी एमेटिक एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कराता है। वो एलोपैथ इससे वोमिटिंग को काज कराता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एलोपैथ इससे एमेटिन के जरिए वोमिटिंग काज कराता है, होम्योपैथ इसी एमेटिन को पोटेंटाइज करके वोमिटिंग को कंट्रोल कराता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलोपैथी एंड होम्योपैथी, एंटीपैथी और सिमिलर पैथी। ये इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है। दूसरा इसके चूंकि दो मेन एक्शन है, एक तो इसका हो गया ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स पर, एक ये नर्वस सिस्टम के थ्रू वेस्कुलर आर्टीरियल सिस्टम पर एक्ट करती है, वेस्कुलर आर्टीरियल सिस्टम पर, यानी हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो वेसल्स हैं उनकी आर्टरी पास, क्योंकि ये डॉक्टर बोरिक ने भी लिखा है कि ये वेस्कुलर आर्टीरियल सिस्टम पर एक्ट करता है और हेमरेज काज कराती है फिजियोलॉजिकल डोज में। इसके बाकी भी केमिकल एजेंट्स हैं, वो फिजियोलॉजिकल डोज में आर्टीरियल सिस्टम पर एक्ट करके ब्राइट रेड हेमरेज काज करते हैं। अब हमारे हार्मेटिरिया मेडिका में इसकी लिखी हुई है कि इसकी जो ब्लीडिंग होती है वो ब्राइट रेड होती है। अब ब्राइट रेड कहाँ पर है? आर्टरी के अंदर। क्यों है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सेचुरेशन मैक्सिमम जा रही होती है बनिस्बत वेन्स के। वेन्स में फिर वो कम होते होते उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाती है, तो उसका कलर थोड़ा सा जिसको आप कह सकते हैं डार्क रेड हो जाता है।
जबकि आर्टरीज में क्योंकि ऑक्सीजन सेचुरेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन प्रेशर ज्यादा होता है, PO2 प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, तो वहां पर इसका कलर ब्राइट रेड होता है। अब मटीरियल मेडिका हमें ये बता रहा है कि इसकी हेमरेज हमेशा ब्राइट रेड होगी। वो क्यों होगी कि ये वेस्कुलर आर्टीरियल सिस्टम पर एक्ट करती है। अब हमें सारी इस मेडिसिन की जो समरी है, जो इसका निचोड़ है, वो 3 बातों पर आ गया। एक, नॉजिया वोमिटिंग। नॉजिया वोमिटिंग, अगर हमें कहीं पर भी परसिस्टेंट नोजिया वोमिटिंग मिलता है, परसिस्टिंग नोजिया वोमिटिंग, न रोकने वाली मतली उल्टी, क्यों? अब हमें सारा फिजियोलॉजिकल एक्शन समझ आ रहा है। नीमोगैस्ट्रिक नर्व, एमेटिन, मेडुला ऑब्लिंगेटा, नर्वस सिस्टम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक, ठीक है। दूसरी, अगर नोजिया वोमिटिंग के साथ आपको हेमरेज मिल जाए, और वो भी कौन से कलर की? ब्राइट रेड की, तो इस रेमेडीज की ग्रेडिंग बढ़ जाती है। यानी 2 चीजें हमें हमें मिल गई। अगर उसको नोजिया वोमिटिंग भी हो रही है और कहीं से भी हेमरेज हो रही है, बिलखुसूस एपिस्टेक्सिस नक्सीर जिसे कहते हैं, या कहीं से भी हेमरेज हो रही है जहां से आर्टीरियल ब्लड आ रहा है, आर्टीरियल ब्लड हो सकता है वो किसी बाज़-औक़ात हेमोराइड्स में, किसी GIT में बाज़-औक़ात फ्रेश ब्लीडिंग हो रही होती है ब्राइट रेड, साथ पेशेंट को मतली और वोमिटिंग भी हो रही होती है, तो ये मेडिसिन फिर हाई ग्रेड बन जाती है। इसके साथ तीसरी चीज, अगर पेशेंट का थर्मल टेम्परामेंट भी कोल्ड है, देखें अब 3 लफ्जों पर टोटल इपिकाक बेस्ड कर रही है। नोजिया वोमिटिंग विद आर्टीरियल रेड, ब्राइट रेड हेमरेज विद कोल्ड थर्मल रिएक्शन। अगर पेशेंट कोल्ड टेम्परामेंट का है, उसकी तकालीफ सर्दी से बढ़ रही है, तो फिर ये टॉप ग्रेड सिमिलर रेमेडी बन जाएगी। फिर आप इस सिंगल रेमेडी पर उस पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। जब आपको ये तीन तीन मेन इसकी की नोट्स मिल जाएंगी। इसकी की नोट्स में नोजिया वोमिटिंग विद ब्राइट रेड हेमरेज, कोल्ड थर्मल टेम्परामेंट। अब हमें बाज़ औक़ात तो पेशेंट्स को वोमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा होता है, जिसको हीमाटिमेसिस कहते हैं। हीमाटिमेसिस, हीमाट लेके आगे एमेसिस, EMESIS, तो उसमें इसकी एफिकेसी और ज्यादा बढ़ जाती है कि मरीज को वोमिटिंग भी हो रही है और हेमरेज भी हो रही है, तो इसकी एफिकेसी और ज्यादा बढ़ जाती है, प्रोवाइडेड दैट कि हेमरेज आर्टीरियल हेमरेज हो। ये इसकी मुख्तसर इंट्रोडक्शन। प्लांट किंगडम से ताल्लक, एपिकोकोना पूरा नाम, एपिकॉक रूट सिमिलर नेम, प्लांट किंगडम, रूबिएसी फैमिली, इसको डॉक्टर हनीमैन ने खुद प्रूव किया था। फेयर, फैट, कोल्ड, फिजियोगोनोमी, फार्माकोडायनामिक्स में इसका एमेटिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा नीमोगैस्ट्रिक नर्व्स के थ्रू स्टमक को इरिटेट करता है। दूसरा एक्शन इसका वेस्कुलर आर्टीरियल सिस्टम पर होगा, ब्राइट रेड हेमरेज काज करता है। ये इसकी मुख्तसर सी ब्रीफिंग है। उम्मीद है इंशाल्लाह इससे हमें फायदा हासिल होगी। थैंक यू।